चुनाव में आप अपना भविष्य 5 साल का भविष्य चुनते हैं। आपको एक ताकत मिली है। पहले जो राज था वो तीर तलवारों से छीना जाता था। देशों की, मुल्कों की, राजाओं की लड़ाइयां लगती थी राज छीनने के लिए। लेकिन अब आप वोट के माध्यम से भी राज छीन सकते हो। आपको कैसे लोग राजनीति में भेजने हैं, ये कैसा आप राज चलाना चाहते हो, ये आपने तय करना है। लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुना जाता है। तो साथियों, हम अनुरोध ये करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में तो हम कहेंगे कि बीजेपी को आप हराएं। और जो भी आपको ये ठीक लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले में कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है, चाहे वो कोई सी पार्टी का भी हो, उसका हमारा सवाल नहीं है। तो लेकिन बीजेपी को हरा के और दूसरी जो भी जीतने वाला उसको डालो, ताकि इनको एक सबक सिखाया जा सके, एक दंडित किया जा सके उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब का चुनाव है, पंजाब के चुनाव में हमने अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने, और वहां इस बार हमने भी पार्टी बनाई है, संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा, दोनों को मिलकर लड़ रहे हैं। तो साथियों, जरूरी है वहां पे किसानों और मजदूरों की सरकार आए, और फिर जो आज जो कानून बन रहे हैं वो आम जनमानस के पक्ष के नहीं है, किसानों के, मजदूरों के, छोटे कारोबार वालों के पक्ष के नहीं है। सारे कानून पूंजीपतियों के पक्ष के बन रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी यहां बस नहीं है, अभी देश की तबाही तय है। 30,000 करोड़ की हेरोइन अडानी के अड्डे से पकड़ी जाती है, तो इसका मतलब कोई साधारण आदमी तो लाया नहीं होगा। तो अडानी का कोई स्मैक में चलान नहीं हुआ। तो ये देखिए कि देश किस तरफ जा रहा है। 2,000 करोड़ की उसके बाद फिर पकड़ी गई है। आप देखिए, खेती पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14% बजट खर्च था, अब 1% भी नहीं है। बजट कौन बनाता है? जो आप नीतिकार चुन के भेजते हो, वही तो देखेंगे ना कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। यानी आम जनमानस के हिस्से में जो कारोबार हैं उन कारोबारों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर नशे का आज पोजीशन क्या है। नए जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, टिक्के लगा लगा के, नशे के टिक्के लगा लगा के मर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। आप ये मानिए जवानी डूब रही है वहां की, कौन बचाएगा? वहां की खेती मुनाफे में जा सकती है, कोऑपरेटिव खेती करें मुनाफे में जा सकती है। पैदा करने वाले से लेके बेचने वाले का तक का, जो खाने वाले तक का जो कारोबार है वो सारा किसान करे, कोऑपरेटिव के माध्यम से करे, वो सारा मुनाफा है तो पैदा करने वाले का हो या खाने वाले का हो। ऐसी व्यवस्था खड़ी हो सकती है। आप देख रहे हैं वहां जमीन का पानी, सब पूरे देश में कह लो, जमीन का पानी जहर बन गया है। और इस पानी को अभी रोकने के, बरसाती पानी को बांधने के, अभी देखिए बरसात हुई, आपकी फसलें तबाह हुई हैं। कोई अगर छोटे तालाब बनाए होते, सारा पानी उनमें झड़ जाता और वही पानी दोबारा से दिया जाता, देश की ऊर्जा बचती, देश का पानी बचता, देश की खेती बचती। हरियाणा में भी यही हाल पूरे देश में है कि कहीं कोई खेती के ऊपर बजट खर्च नहीं है, बरसाती पानी को बांधने का कोई इंतजाम नहीं है, वापिस समुद्र में जा रहा है। हमारे अगली पीढ़ी जो है देश छोड़ के भाग रही है। अरे भाई, आप अंग्रेजों का राज बुरा बताते थे, अंग्रेजों को यहां से निकाल दिया, उन्हीं अंग्रेजों के देश में जाके शरण ले रहे हैं हम। अगली पीढ़ी यहां रहना नहीं चाहती और डोंकियों के रास्ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले वीडियो आ रही थी, वो हरियाणा के शायद लड़कों की थी कि 35 से 40 लाख रुपया दिया, डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं और जंगल से जा रहे हैं। 4 दिन में 4 लड़कों को 1 पैकेट ब्रेड का मिला है खाने के लिए। और अगर कोई बीमार हो जाता है, चलने का बल नहीं बचता है, तो वहीं पे गोली मार दी जाती है। कौन सा देश बन गया भाई? ये सरकार अपने दफ्तर नहीं खोल सकती क्या? देखना पड़ेगा आप लोगों को कि ये व्यवस्थाएं किसने खड़ी की हैं। आज
पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा। आज कोई आम नागरिक अगर बीमार हो जाए, किसी भी प्रदेश का हो, और 20-30 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो कौन कराएगा? और अगर मंत्री, एमएलए, एमपी, चेयरमैन, अफसर बीमार हो तो चाहे 2 करोड़ लगे, 5 करोड़ लगे, सारा सरकार लगाएगी। 40 जैसे अस्पतालों में इलाज फ्री है। तो साथियों, ये देश तो आप लोगों का था। अब आप सरकार भी आप लोग बनाते हो, लेकिन सोचने का फर्क इतना सा है कि हमने कहीं दारू के लालच में, कहीं पैसे के लालच में, कहीं जातिवाद पे, कहीं धर्मवाद पे, कहीं क्षेत्रवाद पे, बस उन पे वोट डाल दी और अपनों से जलना शुरू कर दिया। अब पंजाब में जो हाल है, पंजाब में भी कई किसान जथेबंदियां जो है अपनों को काट रहे हैं। अरे भाई, अपनों को क्यों काटते हैं? मैं सारे किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, सबसे अपील ये करना चाहूंगा कि अपनों को तो आगे निकालो। अपनों को आगे निकालोगे तभी आपके लिए कानून बनाएंगे। अगर दूसरों को आगे निकालोगे तो फिर आपके लिए कानून कौन बनाएगा? फिर वो अपने लिए कानून बनाएंगे। तो सोचना है, राजनीति में आपको सक्रिय होना है, हर जगह होना है, अकेले पंजाब में नहीं। आपको सभी जगह राजनीति में अगर आप सक्रिय होंगे तो देखिए, आंदोलन करते हैं, आखिरी चीज क्या होती है? आखिरी चीज ये होती है कि सरकार डरती है कि हमारी वोट टूट जाएगी। अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी आके आंदोलनकारियों के पास कहीं आती है और उनसे नजदीकियां बढ़ाती है, वो भी इसलिए कि हमारी वोट बढ़ जाएगी। सारा मसला वोट, आखिर में वोट का ही होता है, और वोट आपकी है और आप राजनीति से बाहर हो। तो भाई, आप राजनीति से बाहर रहोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? सर छोटू राम जी राजनीति में आए, अंबेडकर साहब राजनीति में आए, तो उन्होंने बहुत से कानून बनाए। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, एक आंख आपकी खेत पे होनी चाहिए, दूसरी आंख आपकी दिल्ली की कुर्सी में होनी चाहिए। साथियों, अपनी वोट का प्रयोग करो। आपकी वोट में सरकारें बदलने की ताकत है, आपकी वोट में इतनी ताकत है, भविष्य चुनने की ताकत है। आप अपना भविष्य खुद चुन सकते हो। मेरा पंजाब वाले भाइयों से अनुरोध ये है कि इस बार किसानों, मजदूरों के जो उम्मीदवार हैं उन पे वोट पाएं। हमारी जो है वो 10 सीटें हमारे हिस्से में है, हमारा निशान कप प्लेट है, और उनमें जो हमारी सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर जो है फतेहगढ़ साहब है, नाभा है, और संगरूर है, और दिड़बा है, और समाना है। और दूसरी तरफ हमारी सीटें गुरदासपुर है, अजनाला है, और पुलाथ है, और शाहकोट है, और दाखा है। इन सीटों पे हमारे कैंडिडेट खड़े हैं जिनका चुनाव निशान कप प्लेट है। मैं हमारे से जुड़े सभी भाइयों से अपील करूंगा कि इन सीटों के ऊपर आपका, हरियाणा का, यूपी का कोई और भी जो हमारा भाई है, अगर उसकी कोई जानकारी इन सीटों पे है तो उनको बोलने के हमारे जो उम्मीदवार हैं वहाँ का प्लेट के निशान वाले, उन पे वोट डालें। और सारे पंजाब के भाइयों से अपील करूंगा कि आप किसानों, मजदूरों की जो पार्टी है, संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा, उनको आप वोट डालें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि कल मैसेज आपको दिया था कि आज 10 बजे लाइव होना है, आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अपने मित्र प्यारों गौरों को जल्दी जल्दी जोड़ दें ताकि हम अपना संदेश आप तक पहुंचा सकें। जितने भी आपसे आपके मित्र प्यारे हैं उनको जल्दी जल्दी जिस तरह से भी मैसेज दे सकते हो, सबको मैसेज दे के और जल्दी जल्दी जोड़ने की कृपा करें। काफ़ी दिन बाद आपसे लाइव हो रहे हैं और उम्मीद है कि आप जल्दी अपने मित्रों को जोड़ेंगे। साथियों, आज हम आपसे चुनाव के बारे में बात करेंगे। आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। चुनाव में
आप अपना भविष्य 5 साल का भविष्य चुनते हैं। आपको एक ताकत मिली है। पहले जो राज था वो तीर तलवारों से छीना जाता था। देशों की, मुल्कों की, राजाओं की लड़ाइयां लगती थी राज छीनने के लिए। लेकिन अब आप वोट के माध्यम से भी राज छीन सकते हो। आपको कैसे लोग राजनीति में भेजने हैं, ये कैसा आप राज चलाना चाहते हो, ये आपने तय करना है। लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुना जाता है। तो साथियों, हम अनुरोध ये करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में तो हम कहेंगे कि बीजेपी को आप हराएं, और जो भी आपको ये ठीक लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले में कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है, चाहे वो कोई सी पार्टी का भी हो, उसका हमारा सवाल नहीं है। तो लेकिन बीजेपी को हरा के और दूसरी जो भी जीतने वाला उसको डालो, ताकि इनको एक सबक सिखाया जा सके, एक दंडित किया जा सके उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब का चुनाव है, पंजाब के चुनाव में हमने अपनी पसंद के उम्मीदवार चुने, और वहां इस बार हमने भी पार्टी बनाई है, संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा, दोनों को मिलकर लड़ रहे हैं। तो साथियों, जरूरी है वहां पे किसानों और मजदूरों की सरकार आए, और फिर जो आज जो कानून बन रहे हैं वो आम जनमानस के पक्ष के नहीं है, किसानों के, मजदूरों के, छोटे कारोबार वालों के पक्ष के नहीं है। सारे कानून पूंजीपतियों के पक्ष के बन रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी यहां बस नहीं है, अभी देश की तबाही तय है। 30,000 करोड़ की हेरोइन अडानी के अड्डे से पकड़ी जाती है, तो इसका मतलब कोई साधारण आदमी तो लाया नहीं होगा। तो अडानी का कोई स्मैक में चलान नहीं हुआ। तो ये देखिए कि देश किस तरफ जा रहा है। 2000 करोड़ की उसके बाद फिर पकड़ी गई है। आप देखिए, खेती पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14% बजट खर्च था, अब 1% भी नहीं है। बजट कौन बनाता है? जो आप नीतिकार चुन के भेजते हो, वही तो देखेंगे ना कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। यानी आम जनमानस के हिस्से में जो कारोबार हैं उन कारोबारों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर नशे का आज पोजीशन क्या है। नए जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, टिक्के लगा लगा के, नशे के टिक्के लगा लगा के मर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। आप ये मानिए जवानी डूब रही है वहां की, कौन बचाएगा? वहां की खेती मुनाफे में जा सकती है, कोऑपरेटिव खेती करें मुनाफे में जा सकती है। पैदा करने वाले से लेके बेचने वाले का तक का जो खाने वाले तक का जो कारोबार है वो सारा किसान करे, कोऑपरेटिव के माध्यम से करे, वो सारा मुनाफा है तो पैदा करने वाले का हो या खाने वाले का हो। ऐसी व्यवस्था खड़ी हो सकती है। आप देख रहे हैं वहां जमीन का पानी, सब पूरे देश में कह लो, जमीन का पानी जहर बन गया है। और इस पानी को अभी रोकने के, बरसाती पानी को बांधने के, अभी देखिए बरसात हुई, आपकी फसलें तबाह हुई हैं। कोई अगर छोटे तालाब बनाए होते, सारा पानी उनमें झड़ जाता और वही पानी दोबारा से दिया जाता, देश की ऊर्जा बचती, देश का पानी बचता, देश की खेती बचती। हरियाणा में भी यही हाल पूरे देश में है कि कहीं कोई खेती के ऊपर बजट खर्च नहीं है, बरसाती पानी को बांधने का कोई इंतजाम नहीं है, वापिस समुद्र में जा रहा है। हमारे अगली पीढ़ी जो है देश छोड़ के भाग रही है। अरे भाई, आप अंग्रेजों का राज बुरा बताते थे, अंग्रेजों को यहां से निकाल दिया, उन्हीं अंग्रेजों के देश में जाके शरण ले रहे हैं हम। अगली पीढ़ी यहाँ रहना नहीं चाहती और डोंकियों के रास्ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले वीडियो आ रही थी, वो हरियाणा के शायद लड़कों की थी कि 35 से 40 लाख रुपया दिया, डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं और जंगल से जा रहे हैं। 4 दिन में 4 लड़कों को 1 पैकेट ब्रेड का मिला है खाने के लिए। और अगर कोई बीमार हो जाता है, चलने का बल नहीं बचता है, तो वहीं पे गोली मार दी जाती है। कौन सा देश बन गया भाई? ये सरकार अपने दफ्तर नहीं खोल सकती क्या? देखना पड़ेगा आप लोगों को कि ये व्यवस्थाएं किसने खड़ी की हैं। आज
पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा। आज कोई आम नागरिक अगर बीमार हो जाए, किसी भी प्रदेश का हो, और 20-30 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो कौन कराएगा? और अगर मंत्री, एमएलए, एमपी, चेयरमैन, अफसर बीमार हो तो चाहे 2 करोड़ लगे, 5 करोड़ लगे, सारा सरकार लगाएगी। 40 जैसे अस्पतालों में इलाज फ्री है। तो साथियों, ये देश तो आप लोगों का था। अब आप सरकार भी आप लोग बनाते हो, लेकिन सोचने का फर्क इतना सा है कि हमने कहीं दारू के लालच में, कहीं पैसे के लालच में, कहीं जातिवाद पे, कहीं धर्मवाद पे, कहीं क्षेत्रवाद पे, बस उन पे वोट डाल दी और अपनों से जलना शुरू कर दिया। अब पंजाब में जो हाल है, पंजाब में भी कई किसान जथेबंदियां जो है अपनों को काट रहे हैं। अरे भाई, अपनों को क्यों काटते हैं? मैं सारे किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, सबसे अपील ये करना चाहूंगा कि अपनों को तो आगे निकालो। अपनों को आगे निकालोगे तभी आपके लिए कानून बनाएंगे। अगर दूसरों को आगे निकालोगे तो फिर आपके लिए कानून कौन बनाएगा? फिर वो अपने लिए कानून बनाएंगे। तो सोचना है, राजनीति में आपको सक्रिय होना है, हर जगह होना है, अकेले पंजाब में नहीं। आपको सभी जगह राजनीति में अगर आप सक्रिय होंगे तो देखिए, आंदोलन करते हैं, आखिरी चीज क्या होती है? आखिरी चीज ये होती है कि सरकार डरती है कि हमारी वोट टूट जाएगी। अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी आके आंदोलनकारियों के पास कहीं आती है और उनसे नजदीकियां बढ़ाती है, वो भी इसलिए कि हमारी वोट बढ़ जाएगी। सारा मसला वोट, आखिर में वोट का ही होता है, और वोट आपकी है और आप राजनीति से बाहर हो। तो भाई, आप राजनीति से बाहर रहोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? सर छोटू राम जी राजनीति में आए, अंबेडकर साहब राजनीति में आए, तो उन्होंने बहुत से कानून बनाए। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, एक आंख आपकी खेत पे होनी चाहिए, दूसरी आंख आपकी दिल्ली की कुर्सी में होनी चाहिए। साथियों, अपनी वोट का प्रयोग करो। आपकी वोट में सरकारें बदलने की ताकत है, आपकी वोट में इतनी ताकत है, भविष्य चुनने की ताकत है। आप अपना भविष्य खुद चुन सकते हो। मेरा पंजाब वाले भाइयों से अनुरोध ये है कि इस बार किसानों, मजदूरों के जो उम्मीदवार हैं उन पे वोट पाएं। हमारी जो है वो 10 सीटें हमारे हिस्से में है, हमारा निशान कप प्लेट है, और उनमें जो हमारी सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर जो है फतेहगढ़ साहब है, नाभा है, और संगरूर है, और दिड़बा है, और समाना है। और दूसरी तरफ हमारी सीटें गुरदासपुर है, अजनाला है, और पुलाथ है, और शाहकोट है, और दाखा है। इन सीटों पे हमारे कैंडिडेट खड़े हैं जिनका चुनाव निशान कप प्लेट है। मैं हमारे से जुड़े सभी भाइयों से अपील करूंगा कि इन सीटों के ऊपर आपका, हरियाणा का, यूपी का कोई और भी जो हमारा भाई है, अगर उसकी कोई जानकारी इन सीटों पे है तो उनको बोलने के हमारे जो उम्मीदवार हैं वहाँ का प्लेट के निशान वाले, उन पे वोट डालें। और सारे पंजाब के भाइयों से अपील करूंगा कि आप किसानों, मजदूरों की जो पार्टी है, संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा, उनको आप वोट डालें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।